तेरे कोटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे है। इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी याराम संगर के। काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जा रात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के। काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जा रात डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के। मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे। इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे। मोह ममता के जाल में तोहे यू काल फसावे। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चितला के। सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चितला के। सतपुरुष से कर ले सगाई ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो ये दान की मेहंदी ला के। पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी ला के। सत्संग बान बैठिए लाडो या दान की मेहंदी रचा के। पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी ला के। प्रेम की लाली ला कहे सुरता क्यों न पति रिझावे। इस मोह ममता के जाल में तन यू काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे। इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए। अनहद बाजा बजन लगे तब खुशी मना लिए। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए। अनहद बाजा बजन लगे फिर खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश हो के चालिए। प्रेम की बारिश होवन लग फिर मलमल ना लिए। सार शब्द का सुरमा घा लिए जो पति को भाव है। इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे। इस मोह ममता के जाल में तोहे काल फसावे। आदीनी की मांग भरा के तू चलिए नाड़ झुका के। संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आदीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़े झुका के। इस संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी बैठ सुन शिखर में जाके। ये मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। सुरत नृत है डोली तेरी बैठ सुन शिखर में जाके। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। बैठ विश्वास सेज बिछा के वो शब्द छैल आवे। इस मोह ममता के जाल में तो है
काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तो है काल फसावे। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सोन शिखर में एक श्वेत महल है जहाँ तेरे पति का डेरा। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सोन शिखर में श्वेत महल है वहाँ तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई साच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सच कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। रामपाल सतगुरु का चेहरा, रामपाल हो सतगुरु का चेहरा। यू काल खड़ा लखावे है, इस मोह ममता के जाड़ में तो है काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो है यू काल फसावे। अपनात्मा ये वही दवाई है जो थोड़ी सी बूरा में डाल कर दी जाती है। ये वही ज्ञान है जो परमात्मा ने बताया है। इस शब्द यानी पद्य भाग में इसको उसी तरीके से समझाया है। क्या बताया है कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में यू काल फसावे। आप दूसरे एक दूसरे में फंसे बैठे हैं। ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, रिश्तेदार है, ये कार है या कोठी है, ये बहन है। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश ने सब बारा बाटा। ठीक है, जब तक हमने ये देख लो कि हम सफ़र कर रहे हैं, हम एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, एक डिब्बा में बैठे हैं ट्रेन के में, तो वहाँ आपके साथ हैं जो भी आपके साथी हैं, वो सब हम सफ़र हैं। उनसे प्यार से रहना है, अच्छा शिष्टाचार से व्यवहार करना है, एक दूसरे के दुख में दुखी होना है। कोई बीमार है उसके लिए पानी लावे, ट्रेन रुक जाती है भाग कर ठंडा मांगे, ठंडा लावे, यानी उसकी सेवा करें। आप एक दूसरे से प्यार में रहें और जिसका जहाँ स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा। तो ये संसार, अब हम सफ़र में हैं सभी और एक कंपार्टमेंट हमारा एक परिवार है। तो हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे शिष्टाचार से, बड़े प्यार से एक दूसरे के दुख में दुखी होकर रहना चाहिए, ताकि ये सफ़र आसानी से कट जाएगा। और उस कंपार्टमेंट में और खींचा तानी ताना बाजी आपस में झगड़ा शुरू हो गया तो कहर हो जाएगा, 2 घंटा सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हम इस संसार, इस सफ़र में हैं और जिसका जिस समय भी वो बस स्टैंड व स्टेशन आ जाएगा वो वहीं उतरना होगा, शेष आगे चल पड़ेंगे। तो ऐसे सोचकर हमने इसमें रहना। क्या बताते हैं, तो वो सफ़र में चलने वाले व्यक्ति वहीं तक सीमित होते हैं, फिर आगे रिश्तेदारी नहीं बनाते उनके साथ, ना उनसे कोई संबंध रखते। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं सभ्य व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह प्यार से बहन भाई को, बहन को बहन की दृष्टि से, माई को माँ की दृष्टि से देखते हुए, यानी हर तरह से चलते हुए अपना अच्छी तरह सफ़र तय कर लेते। तो ऐसे ही हम संसार रूपी, जीवन रूपी सफ़र में एक परिवार रूपी कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डिब्बे में। तो इनको अपना ही नहीं मान, इनके साथ ही उलझना नहीं है, अपने स्टेशन पर उतर जाना चाहिए तुरंत ही। तो ऐसे ही हमने यहाँ से आगे चलने की विधि बनानी है। अपने पति को भूल बावड़ी, इस आत्मा को समझाया जा रहा है कि तू अपने मालिक ने, अपने स्वामी सतपुरुष सतलोक को वाले मालिक को सदा सुखी रखा था, कोई दुख नहीं देवा था, उसको भूल के
और यहाँ अन्य इष्ट पर आश्रित होगी, इसको अपना स्वामी बना लिया, यानी अन्य देवता की पूजा शुरू कर दी, वो न्यारा खसम बना लिया। खसम माने स्वामी, मालिक, इष्ट, जिसकी हम आड़ लेते हैं, जिससे कुछ इच्छा करते हैं। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए इन जारा ते डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने पर बांध कफन सिर के। अब तो यही ये संपत्ति मेरी है, ये संतान मेरी है, तेरा बुद्धि का दायरा यदि यहीं तक सीमित है तो फिर तू यहीं रह जाएगी। ये कौन है? ये मालिक के बच्चे हैं, आपके संस्कारवश आपको सेवा दी है इनकी। माता पिता ने अपना रोल करना चाहिए जो माता पिता का होता है, पिता पुत्र ने, पुत्र वधू ने भी अपना रोल करना चाहिए जो पिता और माता के प्रति उसका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे हमने अपनी भूमिका को अच्छी तरह सुचारू ढंग से निभाना है, तभी हम यहाँ भी सुखी रहेंगे और सतलोक भी चले जाएंगे।